हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस की परिभाषा। रस क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर रस पढ़ा दीजिए। तो रस को आज हम लोग बहुत बेहतरीन समझेंगे। क्लास 10th, 9th 10th हाई स्कूल के सिलेबस का है। आप लोग समझेंगे रस क्या होता है। रस रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित दिया गया है। यहाँ पर देखिए, रस की परिभाषा कुछ दिया गया है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद मतलब कुछ हमारे तरफ से ले लीजिए। रस का मतलब होता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होती है उसी को रस कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, मतलब किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होती है उसी को रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने पढ़ने सुनने से जो आनंद उत्पन्न होती है उसे रस कहा जाता है। आप लोग जो है रस की परिभाषा देख लिए हैं। हाई स्कूल के बच्चे खास करके देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज है रस। आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा ये चीज। देख लीजिए, अभी आगे और सिलेबस पढ़ानी बाकी है। पीडीएफ था तो सोचे हम पीडीएफ से ही पढ़ा देते हैं। फिर छोड़कर चले आइए सारी चीजें। यहाँ देखिए, यहाँ फिर लिखा है कुछ। क्या लिखा है कि उसे रस कहा जाता है। रस को जो है काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रस को जो है काव्य की आत्मा माना जाता है। फिर अगली लाइन में लिखा, प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण कविता के ठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। कह रहा है, आ जाइए मेन मेन पॉइंट समझ लेते हैं। ज्यादा समझेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। कह रहा है रस, छंद और अलंकार। यहाँ देखेंगे, रस, छंद और अलंकार काव्य के रचना का आवश्यक अवयव है। पाठ कह रहा, पाठक या श्रेया के हृदय में अस्थाई भाव ही विवादित से संयुक्त होकर रस का रूप वर्णित हो जाता है। यहाँ तक आप लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद कह रहा, भरत मुनि के द्वारा रस की परिभाषा। भरत मुनि के द्वारा रस की परिभाषा क्या है? रस उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषा करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि एक बहुत ही अच्छे कवि थे, जिन्होंने जो है रस
का निर्माण किया था। भाव, यहाँ पे कुछ लिखे हैं भरत मुनि, भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने अस्थाई भाव को ही रस माना है। चलो आगे आते हैं दूसरे पेज पे। कह रहा है अनेक प्रकार के विद्वान जो है अनेक प्रकार की रस की परिभाषा देकर गए हैं, हम लोग उस पे ध्यान ना देते हैं, सीधे रस के अंग पर ध्यान देते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये 4 प्रकार के रस बताए गए हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ है आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये रस का विभाव होता है। रस के 2 विभाव होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसके बाद आ जाते हैं अगले चैप्टर में। हम लोगों को केवल जल्दी जल्दी समझना है। अगले चैप्टर में ज्यादा खास करके कुछ नहीं है। अगले चैप्टर में आते हैं। यहाँ देखिए लिखा है श्रृंगार रस। यहाँ लिखा है श्रृंगार रस। रस के प्रकार, रस के प्रकार कितने होते हैं? हेडिंग है यहाँ, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अधत्त रस, बीभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इतने प्रकार के रस है, लेकिन हम लोगों को हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस, यही हाई स्कूल में 4 रस पढ़ने हैं। ठीक, चलो आ जाते हैं श्रृंगार रस पे। श्रृंगार रस यहाँ दिया है। श्रृंगार रस पे क्या दिया है? यहाँ देखिए श्रृंगार रस का जो है रस यहाँ लिखा है, ये सब होते हैं रस, ये है रस। और इनका जो अस्थाई भाव यहाँ बगल में दिया, अस्थाई भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या होती है? रति या प्रेम। हास्य रस की हास होती है, करुण रस की शोक होती है, वीर रस की उत्साह होती है। यही 4-5 रस अगर हम पढ़ लेते तो हाई स्कूल हमारा फाइनल हो जाएगा बिना किसी संकोच के। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में लिखा है, श्रृंगार रस में लिखा है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। ये जो है बिहारी लाल जी लिखे हैं इस कविता को। इसमें कौन सा रस डाले हैं? श्रृंगार रस का। उसके बाद वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का मतलब होता है, ये देखिए संयोग श्रृंगार रस, सम संयोग श्रृंगार रस, यहाँ थोड़ा सा पीडीएफ में गलती हुई है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। संयोग श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस होता है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस में जहां पर नायक या संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर हमारी बातों को आप लोग समझेंगे तो लिख भी सकते हैं। जहां पर नायक या नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ देखिए लिखा है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे मोहन हंसे दैन कहे नट जाए। ये बिहारी लाल जी का संयोग श्रृंगार रस है। उसके बाद वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? जहाँ नायक या नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ लिखा है परिभाषा, परिभाषा नहीं ये उदाहरण है, आप लोग देख लीजिए। सूरदास जी का उदाहरण लिखा गया है। क्या लिखा है? कह रहा है, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित, पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारी। देखिए कितना बढ़िया लिखे हैं वियोग श्रृंगार रस में। उसके बाद
श्रृंगार रस की परिभाषा को मैंने बताया नहीं, श्रृंगार रस की परिभाषा को आप लोग देख लेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा होती है जहां पर सीधा ऐसे लिखो, श्रृंगार रस की परिभाषा हमारी तरफ से आप लोग ले लो। श्रृंगार रस की अस्थाई भाव होती है। अस्थाई भाव क्या होती है श्रृंगार रस की? श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या होती है? अस्थाई भाव क्या होती है श्रृंगार रस की? रति होती है। क्या होती है? रति। रति। जब रति नामक अस्थाई भाव भी भाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, तो इतना चीज आप लोग समझ लिए। अब आ जाइए सीधे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? ऐसे हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव होता है। देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमारे पास जो है स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम फोन से ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग समझेंगे तो बेहतरीन लगेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में। हास्य रस की स्थायी भाव होती है हास। हास्य रस की स्थायी भाव क्या होती है? हास। जब हास नामक अस्थाई भाव भी भाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये हास्य रस की परिभाषा थी। ठीक, अब आप लोग समझ लेंगे। हास्य रस की परिभाषा इसको नहीं लिखेंगे, ये आप लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, तो इसलिए जो है हम हास्य रस की परिभाषा इसको डिलीट कर देते हैं। आप लोग हमारी तरफ से सुन लीजिए, हास्य रस की परिभाषा का क्या होती है? जब हास नामक अस्थाई भाव भी भाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हास्य रस की उदाहरण होती है, हास्य रस की उदाहरण होती है पूछत ग्राम बधु सिया सो कहो सांवर से सखी रावर को है। पूछत ग्राम बधु सिया सो कहो सांवर से सखी रावर को है। ये जो है हास्य रस की अच्छा उदाहरण है और जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने जो है इसको लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे करुण रस क्या होती है। करुण रस होती है जहां पर शोक, शोक नामक अस्थाई भाव भी भावन भावन संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव क्या होती है? करुण रस की अस्थाई भाव क्या होती है? शोक। जब शोक नामक अस्थाई भाव भी भावानुभाव संचारी भाव से संयोग करता, मतलब एक ही परिभाषा से हम श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस की परिभाषा बना सकते हैं। ठीक, जब करुण रस का करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जब शोक नामक अस्थाई भाव भी भावन अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। आप लोग मेरी आवाज को सुनकर जो आप लोग अपना नोट कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? करुण रस होता है जब शोक नामक अस्थाई भाव भी भावानुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। हम इस चीज को नहीं लिखेंगे। ठीक, ये उदाहरण हमारा कठिन हो जाएगा, देख लीजिए। करुण रस की जो है उदाहरण क्या होती है? शोक विकल सब रोमय रानी रूपशील बल तेज बखानी। यही चीज लिखा है यहाँ पे भी। शोक विकल सब रोमय रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारंबारा। ये तुलसीदास जी का है। ये तीनों रानियां रो रही हैं जब राजा दशरथ जी जो है सीधा परलोक सिधार कर चले जाते हैं, तब ये जो है तीनों रानियां उनकी रो रही हैं। क्या कह रही हैं? तो तुलसीदास जी यहाँ पे जो है लिखे हैं, शोक विकल सब रोमय रानी रूपशील बलु तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारह बारह। ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, इसमें करुण रस कूट कूट के भरा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को करुण रस भी समझ में आ गया होगा। बचा वीर रस। वीर रस को देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है शोक उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव भी भावन भाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे मतलब वीरता की बात बताई जाती है। वीर रस की स्थायी भाव होती है
उत्साह, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव भी भाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखो, बहुत प्यारा उदाहरण लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। देखो वीर रस में वीर की बातें पहले आ जाती है। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये लिखे हैं, कौन लिखा है? द्वारिका प्रसाद महा महेश्वरी। बहुत ही प्यारा प्यारी बात लिखे हैं, जो वीर रस इसमें कूट कूट के भरा है। मतलब आदमी को जगा रहे हैं, आदमी को उत्साह बढ़ा, आदमी के अंदर की जो है उत्साह को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदमी के अंदर की उत्साह को बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। बहुत ही अच्छी बात लिखे हैं। तो आप अगर इतना ये चार रस को आप तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। तो ये चार रस को आप लोगों को ये चार रस पढ़ना होगा, स्वाभाविक है, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्लास बंद करते हैं, कल फिर इसी समय क्लास चालू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद हमारे एकेडमी में आपको जोड़ने के लिए। ये हमारा वर्ड एकेडमी है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिलेंगी इसमें।